इंडिया, जहां खाने पीने का इतना रिवाज है, वहां आजकल सेहत से जुड़ी बहुत प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है। डायबिटीज, दिल की बीमारी और मोटापा, ये सब बहुत तेजी से बढ़ रहा है। हमारा आजकल का लाइफस्टाइल और खाने पीने का तरीका इन परेशानियों की सबसे बड़ी वजह है। हम लोग नई नई चीजें तो अपना लेते हैं, लेकिन अपने बुजुर्गों के समय से चले आ रहे खाने के तरीके भूलते जा रहे हैं। पहले के जमाने में खाना ताजा और मौसम के हिसाब से होता था, बिना ज्यादा पकाए, जिससे उसकी पौष्टिकता बनी रहे। इस वजह से लोग ज्यादा हेल्दी रहते थे। लेकिन आजकल हम लोग पैक्ड और प्रोसेस्ड फूड ज्यादा खाते हैं, जिसमें बहुत सारी चीनी और नमक होता है। बाजी सैट्स, जहां हमारी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। हमें अपने खाने के बारे में सोचना चाहिए और यह समझना चाहिए कि इसका हमारी सेहत पर क्या असर पड़ता है। अगर हम अपने पुराने तरीके से खाना शुरू कर दें, तो हम इन बीमारियों से बच सकते हैं। हमारे बुजुर्ग जानते थे कि खाने की पौष्टिकता को बचाए रखना कितना जरूरी है। पहले के जमाने में खाना बनाने के तरीके बहुत ही आसान और सादे होते थे। अनाज को अंकुरित करके या खमीर उठाकर बनाया जाता था, जिससे उनके पोषक तत्व आसानी से मिल जाते थे। दालों को भिगोकर और पीसकर बनाया जाता था, जिससे वे पचने में आसान हो जाती थीं। इन तरीकों से न केवल स्वाद बढ़ता था, बल्कि पाचन और पोषक तत्वों का अवशोषण भी बेहतर होता था। डेयरी उत्पाद परंपरागत रूप से घर पर ही बनाए जाते थे, जिससे उनकी ताजगी और गुणवत्ता बनी रहती थी। दही और छाछ, जो भारतीय भोजन में मुख्य हैं, अपने प्रोबायोटिक लाभों के लिए जाने जाते थे, जो आंत के स्वास्थ्य को बढ़ावा देते थे। इसके विपरीत आधुनिक खाद्य प्रसंस्करण में अक्सर उच्च ताप, रसायन और योजक शामिल होते हैं, जो महत्वपूर्ण पोषक तत्वों को नष्ट कर देते हैं और संभावित रूप से हानिकारक पदार्थों को शामिल करते हैं। पैकेज्ड और प्रोसेस्ड खाद्य पदार्थों की सुविधा हमारी सेहत पर भारी पड़ती है। पारंपरिक खाद्य प्रसंस्करण के ज्ञान को समझकर हम ऐसे विकल्प चुन सकते हैं जो हमारी भलाई को प्राथमिकता दें। ताजा, कम से कम प्रोसेस्ड खाद्य पदार्थों का चयन करने से हम भोजन का सेवन वैसे ही कर सकते हैं जैसे प्रकृति ने इसका इरादा किया था। पौष्टिक, स्वादिष्ट और स्वास्थ्यवर्धक। पारंपरिक भारतीय खाना पकाने में सरसों, नारियल और तिल के तेल जैसे कोल्ड प्रेस्ड तेलों का बहुत उपयोग किया जाता है। इन तेलों को पारंपरिक तरीकों से निकाला जाता है, जो उनके प्राकृतिक स्वाद और पोषक तत्वों को संरक्षित करते हैं। वे एंटीऑक्सीडेंट और स्वस्थ वसा से भरपूर होते हैं, जो हृदय स्वास्थ्य को बढ़ावा देते हैं और सूजन को कम करते हैं। सरसों का तेल उत्तर भारत में एक प्रधान, अपने तीखे स्वाद और गर्माहट के गुणों के लिए जाना जाता है। दक्षिण में लोकप्रिय नारियल का तेल लॉरिक एसिड से भरपूर होता है, जिसमें जीवाणुरोधी और एंटीवायरल गुण होते हैं। तिल का तेल पश्चिम और दक्षिण में बड़े पैमाने पर उपयोग किया जाता है। विटामिन ई का एक अच्छा स्रोत है, जो एक शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट है। दूसरी ओर आधुनिक रिफाइंड तेल व्यापक प्रसंस्करण से गुजरते हैं, जो उनके पोषक तत्वों और स्वाद को छीन लेते हैं। वे अक्सर अस्वास्थ्यकर ट्रांस वसा में उच्च होते हैं, जिससे हृदय रोग का खतरा बढ़ सकता है। रिफाइंड तेलों की जगह पारंपरिक कोल्ड प्रेस्ड तेलों का चुनाव करना स्वस्थ जीवन शैली की दिशा में एक सरल लेकिन महत्वपूर्ण कदम है। ये तेल न केवल हमारे भोजन के स्वाद को बढ़ाते हैं, बल्कि हमारे शरीर को आवश्यक पोषक तत्व भी प्रदान करते हैं, जो समग्र स्वास्थ्य को बढ़ावा देते हैं। पारंपरिक भारतीय आहार साबुत अनाज की अच्छाई का जश्न मनाता है। रागी, ज्वार और बाजरा जैसे बाजरा मुख्य भोजन थे, जो निरंतर ऊर्जा, फाइबर और आवश्यक पोषक तत्व प्रदान करते थे। ब्राउन राइस बी विटामिन और फाइबर का एक अच्छा स्रोत सफेद चावल से ज्यादा पसंद किया जाता था। ये साबुत अनाज पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं,
जिनमें फाइबर भी शामिल है, जो पाचन में सहायता करता है और रक्त शर्करा के स्तर को नियंत्रित करने में मदद करता है। वे आयरन और मैग्नीशियम जैसे आवश्यक खनिजों का भी एक अच्छा स्रोत हैं। हालांकि आधुनिक भारतीय आहार में सफेद चावल और सफेद ब्रेड जैसे परिष्कृत अनाजों की ओर एक बदलाव देखा गया है। इन परिष्कृत अनाजों को उनके छोकर और रोगाणु से हटा दिया जाता है, जिससे उनके अधिकांश पोषक तत्व और फाइबर निकल जाते हैं। फाइबर की यह कमी पाचन संबंधी समस्याओं, रक्त शर्करा के स्तर में वृद्धि और वजन बढ़ने का कारण बन सकती है। अपनी जड़ों पर लौटने और साबुत अनाज को अपनाने से हमारे स्वास्थ्य पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ सकता है। गेहूं के आटे से बनी रोटी का चुनाव करके या अपने भोजन में बाजरा को शामिल करके हम फाइबर और आवश्यक पोषक तत्वों का सेवन बढ़ा सकते हैं, बेहतर पाचन और समग्र स्वास्थ्य को बढ़ावा दे सकते हैं। दोस्तों, आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में हम अक्सर अपने खान पान की पुरानी अच्छी आदतों को भूल जाते हैं। ऐसी ही एक चीज है दही, इडली, डोसा और अचार जैसे खट्टे खाने को अपने रोज के खाने में शामिल करना। सदियों से ये खट्टे खाने भारतीय घरों का अहम हिस्सा रहे हैं। इनमें प्रोबायोटिक्स होते हैं, यानी अच्छे बैक्टीरिया, जो हमारे पेट को स्वस्थ रखने में मदद करते हैं। पेट का स्वस्थ होना खाना पचाने, पोषण लेने और यहाँ तक कि दिमागी सेहत के लिए भी बहुत जरूरी है। प्रोबायोटिक्स सूजन कम करते हैं, इम्यूनिटी बढ़ाते हैं और हमें तंदुरुस्त रखते हैं। लेकिन आजकल के खान पान में खट्टे खाने की जगह प्रोसेस्ड और आसानी से मिलने वाले खाने ने ले ली है। इससे हमारे खाने में प्रोबायोटिक्स की कमी हो जाती है, जिससे पेट खराब होना, इम्यूनिटी कमजोर होना और यहाँ तक कि मूड में गड़बड़ी भी हो सकती है। अपने खाने में फिर से खट्टे खाने को शामिल करके हम इनके फायदे उठा सकते हैं और अपनी जिंदगी बेहतर बना सकते हैं। दोपहर के खाने में दही की कटोरी या फिर सुबह के नाश्ते में खट्टा डोसा खाने जैसी छोटी छोटी आदतें भी बहुत फर्क ला सकती हैं। तो चलिए अपने बुजुर्गों की समझदारी को अपनाते हैं और खट्टे खाने को अपने रोज के खान पान में शामिल करते हैं। आज की इस तेज जिंदगी में खुद को स्वस्थ रखने की तरफ एक कदम बढ़ाते हैं। आइए इन पारंपरिक खानों को अपनाकर अपनी सेहत को बेहतर बनाएं।